मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ी थी बहुत ही अच्छी नज़म जंगल का मंजर। आज हम पढ़ेंगे इसी नज़म की मश्क। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ, जंगल में मंगल का क्या मतलब है? जंगल में मंगल का मतलब है जंगल के अंदर एक खुशी, खूबसूरती। बे, इस नज़म में किन दरख्तों के नाम आए हैं? तो इसका जवाब है इस नज़म में चीड़, देयार और बलूत के दरख्तों के नाम आए हैं। सवाल जीम है, शायर ने किस तरह के रंगों के परिंदों के नाम का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है शायर ने एक रंग के, दो रंग के और बहुत सारे रंगों के परिंदों के बारे में जिक्र किया। सवाल दाल है, कौमी दौलत से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है कौमी दौलत से मुराद है जंगलात। सवाल नंबर 2 है, मिसरों को मुकम्मल करके शेर बनाइए। एक घनेरा जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा, मखमल जैसी घास बिछी थी पास बिछी थी, पंछी देखे रंग बिरंगे, एक रंगे दो रंगे तिरंगे, आंख को भाता मंजर सारा, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, इस कौमी दौलत को बचाएं, बल्कि इसको और बढ़ाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जंगलात के फ़वाइद के मौजू पर आपस में गुफ्तगू करें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जंगलात के क्या क्या फ़ायदे हैं। जंगलात से हमें लकड़ी हासिल होती है और बहुत सारी जड़ी बूटियां जो कि हम इस्तेमाल में लाते हैं वो भी हमें जंगलात से ही हासिल होती हैं। जंगलात के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जंगलात में लगे हुए दरख्त हमें आलूदगी से बचाते हैं। इसी तरह के फ़वाइद आप अपने हम जमातों के साथ ज़ेरे गुफ्तगू लाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ों का खेल। खाली जगह पुर करें। अलिफ, डैश देयार बलूत खड़े थे, चीड़ देयार बलूत खड़े थे। बे, रीछ और चीतों के डैश थे, क्या थे? रीछ और के किस्से थे, डैश के काले भूरे झंडे। यहाँ आएगा अबर के काले भूरे झंडे। दाल है, हर सू ऐसी डैश मची थी, हर सू ऐसी धूम मची थी। रे है, अल्लाह ने सब डैश सवारे, अल्लाह ने सब क्या सवारे? रूप सवारे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। अल्फाज है, घास, मुझे हरी हरी घास बहुत पसंद है। पंछी, आसमान पर उड़ते हुए पंछी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अगला लफ्ज़ है पेड़, मुझे पेड़ बहुत पसंद है। फ़र्ज़, इसका जुमला बनाएंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। अगला है ज़बान शनासी। इसम मारफा, वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इसम मारफा कहलाता है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर को हिमालय। इसम नकरा, नाम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इसम नकरा कहलाता है। मसलन लड़का, शहर, पहाड़। सवाल नंबर 6, आप दिए गए इसमों से इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग कीजिए। हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, लड़की, रावी, अली, दरिया, मरियम, कोहाट, हिमालय, शहर, लड़का, मीनार पाकिस्तान, पहाड़, मीनार। तो लड़की है इसम नकरा, रावी है इसम मारफा, अली है इसम मारफा, दरिया है इसम नकरा, मरियम इसम मारफा है, कोहाट इसम मारफा है, हिमालय भी इसम मारफा है, शहर इसम नकरा है, लड़का भी इसम नकरा है, मीनार पाकिस्तान इसम मारफा है क्योंकि ये ख़ास जगह है, पहाड़ भी इसम नकरा है, मीनार भी इसम नकरा है क्योंकि ये आम मीनार है, इसके साथ किसी ख़ास मीनार का नाम नहीं लिखा गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, पढ़ना। अखबारात, रसालों या इंटरनेट की मदद से बच्चों की नज़में तलाश करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और रवानी से पढ़ें और याद करें। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसको आप बआसानी हल कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, सुबह सूरज निकलने का मंजर अपने लफ्ज़ों में बयान करें। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब सूरज निकल रहा होता है सुबह सवेरे तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खूबसूरत उसकी किरणें दिखाई देती हैं। आहिस्ता 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 सूरज की रोशनी फैलती है और दिन होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी अपना आंखों देखा मंजर बयान करना है। सवाल नंबर 10, बिल्ली के बोलने को म्याऊं म्याऊं कहते हैं। आप 5 मुख्तलिफ जानवरों या परिंदों के बोलने की आवाज़ें लिखिए।
जैसे कुत्ते के बोलने को भौ भौ कहेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ जानवरों या परिंदों के बोलने की आवाज़ों को आप अपने पास लिख सकते हैं। सवाल नंबर 11 है सरगर्मियाँ। दो दोस्त मिलकर मुख्तलिफ जानवरों, परिंदों, फूलों और दरख्तों के नाम लिखें। मुकाबला करें कि किन दोस्तों की मालूमात ज़्यादा हैं। ये भी बहुत ही मज़े का सवाल है, ये आप ज़रूर हल कीजिएगा। सवाल नंबर 12, क्या आप बता सकते हैं कि दरख्तों के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। हमने पहले भी इससे मिलता जुलता एक सवाल हल किया है। बिल्कुल उसी सवाल से मिलता जुलता ये भी सवाल है, इसको आप आसानी हल कर सकते हैं। राय असातिज़ा कराम, सबक की तदरीस से कबल बच्चों को जंगल की मंजर कशी करके समझाया जाए। शेरों में हम आवाज़ अल्फाज के इस्तेमाल का मकसद समझाया जाए। बच्चों को समझाएं कि दरख्त, पौधे, परिंदे और जानवर माहौल को किस तरह खूबसूरत बनाते हैं। बांगे दरा से चंद नज़में और गीत बच्चों को पढ़कर इशारों के साथ सुनाएं और सब मिलकर गाएं। आपको पता है ना बांगे दरा क्या है? बांगे दरा इल्लामा इकबाल की एक बहुत ही मशहूर नज़मों की किताब है, जिसमें बहुत ही मज़े की नज़में हैं। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके साथ ही हमारी आज की मशक मुकम्मल होती है। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मशक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।